ऑर्गेनिक कार्बन लेवल का घटना और पीएच का बढ़ना ये खेती के क्षेत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और हमारे प्रयोगों के रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल, जल की ज़्यादा अधिक उपयोग से भूमि का ह्रास, क्षरण होना, उसकी गुणवत्ता का क्षरण होना और पराली जलाने के कारण जो खेती के मीट कीट हैं उनका जो बैक्टीरिया हैं उनका जल करके खत्म होना, इसके वजह से जमीन में तेजी से उसकी गुणवत्ता में गिरावट हो रही है। गुणवत्ता के गिरावट होने के नाते पोषण अनाज के उत्पादन में भी ठहराव आया है और भेजा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के प्रयोग ने उसको प्रदूषित भी किया है और जहर बनाए जाने का काम कर रही है। इस नाते सभी किसान भाइयों को जागरूक किया जाए और उनसे अपील किया जाए कि वो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें, हरी खाद का इस्तेमाल करें, गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल करें, गोवंश का पालन करें और उसको खेतों में उसके का उपयोग उनके गोबर गोमूत्र का करें और जिससे बैक्टीरिया बढ़ाए जाने के लिए जो जीवामृत घनामृत है उसके माध्यम से प्राकृतिक खेती की ओर चलें। इसी तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न भी धीरे धीरे बदल गया है और किसान धान, गेहूं और गन्ना पर जो सिकुड़ गया है उसके नाते भी जमीन की गुणवत्ता में ह्रास हो रही है और धरती को नरम बनाए जाने के लिए उसमें ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से आवश्यक है कि वो दलहन और तिलहन की भी खेती करें, जिससे जमीन पर जो दबाव है फसलों का उस दबाव को भी कम किया जा सके और इसके लिए समय से उन फसलों की खेती को किया जाना, समय से उसको हटाया जाना, यानी उनका हार्वेस्टिंग किया जाना। इन सब चीज़ों के लिए किसान जब जागरूक होंगे तब जा करके मिट्टी को स्वस्थ बनाया जा सकेगा। अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग और कीटनाशकों के प्रयोग से जल भी प्रदूषित हो रहा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि अपने खेतों के भीतर हम मेड़ को बना करके रखें, उसके ऊपर वृक्ष भी लगाएं, जिससे जो उनके पत्ते गिरते हैं वो भी ऑर्गेनिक कार्बन बनाए जाने का काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों के कटाई या जंगल की कटाई की वजह से जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी उसकी वजह से घटा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनका समाधान किसान भाइयों को मिलकर करना होगा। सरकार उसके लिए जागरूक कर रही है, उसके लिए विभिन्न योजनाएं भी हम लोगों ने लाए हैं। प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से योजना लाए हैं। ढैंचे का बीज 50% अनुदान पर देते हैं, जिप्सम 75% अनुदान पर देते हैं। पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना के माध्यम से हम जिन स्थानों पर पानी के प्रवाह को जहाँ पर क्षरण हो रहा है उसको रोकने का काम बंदे और बंदियों को बना करके करते हैं। साथ साथ में वहाँ पर वृक्षारोपण का भी काम करते हैं और ऊसर बंजर पट्टी का सुधार का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि खेती की जमीन बढ़ाई जा सके। वो इन सब बारे में किसानों को जागरूक करके और उनका सहयोग उसके लिए मिले, इसके लिए उनको जागरूक करने का एक कार्यक्रम।